Assalamu alaikum everyone. So today's topic I'm going to explain interpretation of pressure on kinetic theory of gases, or another name of this derivation of pressure of gas. और ये इस नाम से भी पेपर में आता है, प्रूव बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस दैट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज P equals to 1/3 rho V bar square. P is called pressure, is equals to 1/3. Rho is density of the gas, or V bar square. This is called mean, this is called square, and this is called speed. मीन स्क्वायर स्पीड. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्यूबिकल वेसल, हम यहाँ पे कंसिडर अ क्यूबिकल वेसल हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ L. हम यहाँ पे क्यूबिकल वेसल कंसिडर करेंगे लाइक दिस. ये आपके पास एक क्यूब फॉर्म में वेसल है, इसकी हर साइड की जो लेंथ है वो L है. यहाँ पे भी लेंथ L है, इस साइड की भी लेंथ L है, इस साइड की भी लेंथ L है, यहाँ पे भी लेंथ L है, यहाँ पे भी लेंथ L है, यहाँ पे भी लेंथ L है. इट मीन्स कि हर साइड की जो लेंथ है वो आपकी L है. ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल है. ये एक्स एक्सिस है इसका क्यूब का, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है. और आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है ये आपका फेज़ ए है, ये आपका फेज़ बी है. ठीक है, सो हो क्या रहा है कि इसमें आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं. अब जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे एक्स एक्सिस में. मॉलिक्यूल्स की मोशन एक्स एक्सिस में भी हो रही है, मॉलिक्यूल्स की मोशन एक्स एक्सिस में इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड पे भी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड पे भी है. मॉलिक्यूल्स की मोशन वाई एक्सिस में भी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी है, नेगेटिव वाई एक्सिस में भी है. मॉलिक्यूल्स की मोशन जेड एक्सिस में भी है, पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है. ठीक है, तो हो क्या रहा है, जब मॉलिक्यूल्स जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो वो फेज़ बी से कोलाइड करेंगे, और कोलिजन के बाद जो है उनकी जो मोशन है वो उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो वो इस साइड पे मोशन करने लगेंगे. तो उनकी जो मोशन है वो फिर फेज़ ए की साइड पे होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड पे, एंड देन वो कोलाइड करेंगे फेज़ ए से. फिर उनकी मोशन जो है वो फिर अगेन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी. इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में दोनों फेसेस से कोलाइड करेंगे, और जो है उसमें जो है फिर मोशन होगी. इसी तरह से वाई डायरेक्शन में भी मोशन होगी, जेड डायरेक्शन में भी मोशन होगी. ठीक है, तो हो क्या रहा है, कंसिडर अ क्यूबिकल वेसल हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ L. मैंने आपको बता दिया जैसे कि क्यूबिकल वेसल है, और क्यूब आपको पता है कि इनके ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, तो ऑल साइड्स और एंगल्स आर इक्वल्स होते हैं, तो इन सब की जो लेंथ है वो सेम है. लेट n बी द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स. n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स. इसके अंदर n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर. ठीक है, ऑफ आइडियल गैस इन वेसल के अंदर. इफ़ अ मॉलिक्यूल हैज़ वेलोसिटी v. मैंने आप लोगों को बताया कि इन तमाम मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कैसी है कि वो मॉलिक्यूल जो है एक्स एक्सिस की तरफ भी मोशन कर रहे हैं. इट मीन्स के पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा तो इनकी वेलोसिटी vx हो जाएगी. लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो उनकी वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव vx, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक्सिस कुछ इस तरह से होते हैं. ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है. इट मीन्स कि मॉलिक्यूल्स की मोशन जब इस डायरेक्शन में होगी तो मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होगी वो vx होगी फेज़ बी की साइड पे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको फेजेस कहा हुआ है ना, फेज़ बी है और ये फेज़ ए है. और अगर मॉलिक्यूल्स की मोशन इस साइड पे होगी तो आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव vx होगी. ठीक, नेगेटिव vx होगी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस है. इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल्स की मोशन अपवर्ड होगी, मॉलिक्यूल्स की मोशन अपवर्ड होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव vy होगी, और अगर मॉलिक्यूल्स की मोशन डाउनवर्ड होगी तो नेगेटिव vy होगी. ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स किस तरह से मोशन कर रहे हैं हमने उसकी वेलोसिटीज़ बता दिया कि अगर मॉलिक्यूल्स की मोशन इस साइड पे होगी तो पॉजिटिव vx होगा, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव vx होगी. इस साइड पे मोशन होगी तो नेगेटिव vx होगी, अपर साइड वेलोसिटी.
मोशन होगी तो पॉजिटिव वी वाई होगी, डाउनवर्ड होगी तो नेगेटिव वी वाई होगा। इसी तरह से अगर आपके पास जेड एक्सिस में यहाँ पे मोशन करेगी तो आपके पास मॉलिक्यूल्स की मोशन होगी पॉजिटिव वी जेड, और अगर मॉलिक्यूल्स की मोशन इस साइड पे होगी तो नेगेटिव वी जेड होगी। ठीक है, लेकिन हम इस डेरिवेशन में, मैं आपको पहले ही बता दूं, इस डेरिवेशन में हम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करेंगे। एक्स डायरेक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स की मोशन हो रही है हम सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करेंगे इस पूरी डेरिवेशन में। फिर उसके बाद हम सिमिलरली करके वाई एक्सिस की मोशन कह देंगे और जेड एक्सिस की मोशन कह देंगे। मॉलिक्यूल्स जो है वाई एक्सिस में भी सिमिलरली उसी तरह मोशन कर रहे हैं और जेड एक्सिस में उसी तरह मोशन कर रहे हैं। ठीक है, सो इफ़ अ मॉलिक्यूल हैज़ वेलोसिटी v, वी कैन डिज़ोल्व द वेलोसिटी इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग को याद हो कि मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल है, तो तीनों एक्सिस में हो रही है। और आपको पता है कि वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो होते हैं वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड। ठीक है, वैन दिस मॉलिक्यूल्स मूव्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अभी मैंने आप लोग को बताया कि मॉलिक्यूल्स की मोशन हम सिर्फ एक्स एक्सिस में देखेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की ही बात करेंगे, फिर हम पूरा काम, पूरी डेरिवेशन एक्स एक्सिस के फॉर्म में करेंगे और हम ये वाला फॉर्मूला आपका ड्राइव कर देंगे। फिर जब ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा एक्स एक्सिस की फॉर्म में, तो फिर हम यहाँ पे जब वी एक्स आ जाएगा, फिर हम इसी में वी वाई की बात कर देंगे, वी जेड की बात कर देंगे, तो ओवरऑल करके हमारे पास वी बार स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोलाइड्स इलास्टिकली विथ फेस ए। हो क्या रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे पहले मूव करते हुए फेज़ ए से टकरा रहे हैं। लाइक उसकी जो वेलोसिटी होगी विथ फेज़ ए, देन इट्स वेलोसिटी माइनस वी एक्स, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, माइनस वी एक्स है, एंड बिकम्स वी एक्स आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे आने के बाद कोलाइड करेंगे फेज़ बी से, फेज़ बी से कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी आपके पास वी एक्स। ठीक है, अच्छा अब हम आगे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इफ़ m बी द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल देन। अच्छा, अब इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने आप लोगों को बताया था इसके अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं। अब हर मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, इस मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो m है, इस मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो भी m है। तो एक एक मॉलिक्यूल्स का मास जो है वो स्मॉल m है। ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो हम इनके मोमेंटम की बात करेंगे। अब आपको पता है मोशन में है मॉलिक्यूल्स, तो इनका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो अब हम डेरिवेशन में मोमेंटम की बात करेंगे। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब आप लोग मुझे बताएं व्यूअर्स के मोमेंटम बिफोर कोलिजन कैसा होगा। आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू mv। ठीक है, अब आपके पास मास, एक मॉलिक्यूल का मास m है, ये बात मैंने भी आप लोग को इंट्रोड्यूस करा दी। अब मोशन जब फेज़ ए की तरफ हो रही है, ठीक है ना, बिफोर कोलिजन मॉलिक्यूल्स कहाँ गए, फेज़ ए की तरफ गए। अब यहाँ पे कोलिजन होगा एंड देन फिर बी की तरफ मूव कर जाएंगे। पहले मॉलिक्यूल्स की मोशन इधर है, तो वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव वी एक्स है। बिफोर कोलिजन कैसी है, नेगेटिव वी एक्स है, नेगेटिव माइनस वी एक्स है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि माइनस वी एक्स है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन है माइनस वी एक्स और एम वी एक्स हो जाएगा। तो आपके पास मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, यहाँ पे हम इनिशियली मोमेंटम कह देते हैं एम माइनस का वी एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इनिशियली मोमेंटम आपके पास आ रहा है माइनस एम वी एक्स आ रहा है। फिर अब हम यहाँ पे मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इंट्रोड्यूस कराएंगे। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम आपके पास हो जाएगा एम वी एक्स, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बिकम्स वी एक्स आफ्टर कोलिजन। मतलब जब यहाँ पे मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स, बी के पास जाएंगे, तो उनकी वेलोसिटी फिर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव वी एक्स, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होती है पॉजिटिव वी एक्स, और जब इस तरफ मूव करते हैं तो नेगेटिव वी एक्स। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव वी एक्स होगी, तो आपका मोमेंटम हो गया एम वी एक्स। तो ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम आ रहा है बेटा, ये आप लोग के पास आ रहा है फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिखना है देन। आपको पता है चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है आपके पास, डेल पी होता है। चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी एफ माइनस पी आई, मतलब इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
सो वी हैव डेल पी, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ रहा है आपके पास, ये आपके पास है एम वी एक्स, सेंटर साइन फॉर्मूले का है। फिर उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर आ जाएगा माइनस एम वी एक्स, ठीक है, ये मोमेंटम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एम वी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास एम वी एक्स हो जाएगा। तो आपके पास डेल पी क्या आ रहा है बेटा, ये आपके पास 1 एम वी एक्स है, ये भी आपके पास 1 एम वी एक्स है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 एम वी एक्स। ये आपके पास आ रहा है बेटा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आ रहा है। हैंस अच्छा, अब तक हमने क्या क्या बातें की हैं, अब तक हमने बातें की हैं कि आपके पास यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो वी एक्स में है, वी वाई में है और वी जेड में है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ वी एक्स को लेके चल रहे हैं, मोशन ओनली इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जो मोशन हो रही है, जब एक्स एक्सिस में यहाँ पे मोशन हो रही है, मॉलिक्यूल्स इस साइड पे जा रहे हैं तो नेगेटिव वी एक्स है, जब इस साइड पे आ रहे हैं तो पॉजिटिव वी एक्स है। फिर हमने कहा कि इनका कुछ मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम की बात हमने कर ली, मोमेंटम की बात की हमने, यहाँ पे आपको मोमेंटम एक्सप्लेन कर दिया, ये देख सकते हैं आप लोग, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है। आफ्टर दिस वीडियो आई विल शेयर द पिक्चर ऑफ द डेरिवेशन, ठीक है। अब आपको मोमेंटम पता चल गया। अच्छा, मोमेंटम के बाद हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताने से पहले आपको मैं बता देती हूँ कि इम्पल्स, ये इम्पल्स के बराबर होता है, इम्पल्स फोर्स होती है, अगर आपको पता हो, ठीक है। अगर आप लोग को पता हो कि आपके पास फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था, फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको हम इस तरह लिखते हैं कि फोर्स बराबर है डेल पी ओवर टी। रेट का मतलब होता है चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम इज़ कॉल्ड फोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर इम्पल्स बता देंगे कि आपके पास जो है फोर्स बराबर है रेट ऑफ चेंज, हम इसका रेट ले लेंगे, ठीक है। रेट मतलब टाइम से डिवाइड कर देंगे, इस चेंज ऑफ मोमेंटम को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो कि बराबर होता है चेंज फोर्स जो कि बराबर होता है चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि F बराबर है डेल P ओवर T के, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डेल P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल P इन इक्वेशन 1। तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपके पास फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा कुछ इस तरीके से। डेल पी आप लोग को पता है, सिंस डेल पी बराबर है 2mvx, तो आपके पास हो जाएगा 2mvx ओवर t। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। और अब हम यहाँ पे t इंट्रोड्यूस कराएंगे। व्हाट इज़ t, यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। टाइम भी हम टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से, वेलोसिटी वाला फॉर्मूले से। आपको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एक, वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैट्रिक में। वेलोसिटी यहाँ पे कैसी वेलोसिटी हो रही है, अभी हम कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस। हम सारा काम अभी एक्स एक्सिस में कर रहे हैं। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, अब जो पार्टिकल है वो पार्टिकल पहले यहाँ से फेज़ बी से यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ, फेज़ ए की तरफ आया, इसकी लेंथ एल थी, इसकी लेंथ कैसी थी, एल थी। फेज़ ए से टकराया एंड देन फिर कोलिजन के बाद वो फेज़ बी के पास गया। तो अब इसकी जो है
इसकी जो है वो लेंथ कैसी हो गई, 2L हो गई। मतलब इसने जो एक मोशन किया है, मतलब एक मोशन किया है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, तो उसने कितनी लेंथ कवर की है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 2L डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास है 2L और टाइम हमारे पास t है। ठीक है, अब हमें इक्वेशन 2 के लिए टाइम चाहिए, तो हम यहाँ पर t कैलकुलेट कर लेंगे, vx नीचे आ जाएगा। तो आपके पास t आ रहा है, सो t आपके पास आ रहा है 2L ओवर vx। अब हम इस t की वैल्यू को, इस पे बॉक्स बना दीजिए, इस t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। हम इस तरह से लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू 2L ओवर vx इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, f इक्वल्स टू 2m vx और t की वैल्यू क्या थी, 2L ओवर vx। ठीक है, अब देखें, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये उल्टा होकर ऊपर आ जाएगा, लाइक दिस, f इक्वल्स टू 2m vx। ठीक है, मल्टीप्लाई होके vx ओवर 2L, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये इन्वर्स होके ऊपर आ गया बराबर में, यहाँ से 2 गया, ये vx 2 दफ़ा है, तो आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, f इक्वल्स टू m vx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। अच्छा, ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे और इसमें लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द। अब यहाँ से हमारा जो है मेन काम स्टार्ट हो रहा है। ये जो फॉर्मूला बना है ये 1 मॉलिक्यूल के लिए बना है, मतलब कि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात की थी, जो कि ये मॉलिक्यूल था, जो कि यहाँ पे था, यहाँ पे आया, इससे कोलिजन की एंड देन वो फेज़ बी के पास गया। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इस मॉलिक्यूल की बात की है। लेकिन अगर हम इस मॉलिक्यूल के अलावा तमाम मॉलिक्यूल्स की बात करें इन एक्स एक्सिस, कि हर मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस पे इधर इस तरफ जाएंगे एंड देन पे कोलिजन के बाद इस तरफ जाएंगे। फिर n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की जो है कोलिजन y एक्सिस में भी हो रही है और नीचे भी जा रहे हैं, फिर z में भी हो रही है। तो हम अभी x एक्सिस की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो x एक्सिस में मोशन कर रहे हैं, तो उनका फॉर्मूला हम x एक्सिस में खोल देंगे तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए। लेकिन ये फॉर्मूला जो अभी हमारे लिए बना है, जो कि इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला किसके लिए बना है, ये बना है 1 मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर 1 मॉलिक्यूल, दिस इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, अच्छा फोर्स एक्सर्ट कहाँ से हो रही है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पे फोर्स एक्सर्ट कहाँ पे हो रही है। तो आप लोग की नॉलेज में मैं ले आऊँ कि हर मॉलिक्यूल की अपनी इंटरनल फोर्स होती है जिसकी वजह से वो मोशन करता है। तो एक मॉलिक्यूल पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, जो अपनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वो क्या होगी, m vx स्क्वायर ओवर l। ठीक है, m vx स्क्वायर ओवर l। तो आपको पता है कि दिस इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 मॉलिक्यूल। सपोज n इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। n क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स थे। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स जो हर मॉलिक्यूल्स पे लग रही है फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, वो क्या होगी। तो फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, F इक्वल्स टू m अपॉन l v1 x का स्क्वायर, मतलब पहले मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रही है वो, प्लस m ओवर l v2 x का स्क्वायर प्लस m ओवर l v3 x का स्क्वायर। आप लोग मेरे साथ साथ डेरिवेशन लिखते रहें ताकि आप लोग के पास भी काम आ जाए। प्लस m ओवर l v4 x का स्क्वायर प्लस डॉट 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 m ओवर l vn x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला किसका बन रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय n मॉलिक्यूल्स।
एन मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है नेट फोर्स है ये, ऑल मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एम के साथ 1 क्यों नहीं लगाया, एल के साथ 1 क्यों नहीं लगाया, एम के साथ 2 क्यों नहीं लगाया, एल के साथ, क्योंकि ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, मास ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल है, मास ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल है, मास ऑफ फोर्थ मॉलिक्यूल है, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल है, और एल लेंथ ऑफ मतलब कि एक जगह की लेंथ दूसरी जगह की लेंथ। तो हमने इनके साथ क्यों नहीं लगाई, क्योंकि मास हर मॉलिक्यूल का कांस्टेंट है। हमने शुरू में ही कहा था कि एम बी द मॉलिक्यूल ऑफ ईच मास, ठीक है। तो ये हर मॉलिक्यूल का जो मास है वो कांस्टेंट है, लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने क्यूबिकल वेसल कंसिडर की है। लेकिन हर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी डिफरेंट है। हर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v1x होगी पहले मॉलिक्यूल की, सेकेंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होगी v2x स्क्वायर, थर्ड मॉलिक्यूल की होगी v3x स्क्वायर, फोर्थ मॉलिक्यूल की होगी v4x स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे 5, 6, 7 हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है। तो वो कहाँ तक जा रही हैं, एन मॉलिक्यूल्स तक जा रही हैं, एन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी। अब इनमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारे पास आ रहा है m/l कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, v1x का स्क्वायर, v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर प्लस v4x का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vnx का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, जनरल फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है एक्स एक्सिस में हर मॉलिक्यूल्स पे, तो उनकी वेलोसिटीज़ कैसी होंगी, ये वो वाला फॉर्मूला है। अच्छा जी, तो डेरिवेशन अभी तक आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये डेरिवेशन की पिक्चर्स मैं शेयर कर दूंगी। मैं अगेन कह रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहें ताकि आप लोग को समझ आए। अभी तक हम भूले नहीं हैं कि हमें जो है ये फॉर्मूला बनाना है। हमने एक क्यूबिकल वेसल कंसिडर किया था और हमें इस फॉर्मूले की जानिब जाना है। तो हमें इस फॉर्मूले की जानिब जाने के लिए क्या करना होगा, हमें इस फॉर्मूले में कुछ इस तरह से चेंजिंग्स लानी होंगी, इस तरह से कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कराने होंगे कि हमारे पास जो ये फोर्स है वो प्रेशर की फॉर्म में बन जाए। एंड एज़ यू नो दैट कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये आप लोग फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो फोर्स तो है हमारे पास लेकिन एरिया नहीं है, तो हम यहाँ पे डिवीजन में कुछ इस तरह की चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएंगे कि एरिया बन जाए, ताकि लेफ़्ट वाली टर्म हमारी प्रेशर बन जाए और राइट वाली टर्म हमारी कैसी बन जाए, 1/3 रो v बार स्क्वायर। लेफ़्ट पे हमें प्रेशर बनाना है, राइट पे हमें ये टर्म बनानी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों साइड पे डिवीजन करवाएंगे, डिवाइड कराएंगे बोथ साइड एल स्क्वायर से। एल स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर में कितने मीटर्स होते हैं, 2 मीटर्स होते हैं। और आपको पता है कि एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो एरिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एल स्क्वायर। तो हम नीचे एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हैं बोथ साइड पे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एल स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये एरिया ऑफ द वॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ द वॉल, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एल स्क्वायर। क्या है ये एल स्क्वायर, एरिया ऑफ दी वॉल है ये। मतलब कि एरिया का फॉर्मूला आपको पता है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ठीक है ना। तो दोनों का जो एरिया ऑफ द वॉल, ठीक है। अच्छा, अब आगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि F अपॉन एल स्क्वायर बराबर है m, यहाँ पे ऑलरेडी L था, यहाँ पे ऑलरेडी L था, तो यहाँ पे L मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये L³ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे है v1x का स्क्वायर, v2x का स्क्वायर, डॉट 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 vnx का स्क्वायर। अभी आप लोग देखते जाइएगा चेंजिंग कैसे हो रही है, फॉर्मूला कैसे बनता जा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा L³, यहाँ पे लिख दें F अपॉन एल स्क्वायर m अपॉन L³ v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर डॉट 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 vnx का स्क्वायर। अच्छा, हम एक काम करते हैं, अच्छा हम इसको सबसे पहले प्रेशर में कन्वर्ट कर देते हैं। एज फोर्स पर यूनिट एरिया shows
एस फोर्स पर यूनिट एरिया शोज़ प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया, और हमने यहाँ पे कहा है कि एल स्क्वायर हमारे पास है एरिया ऑफ द वॉल। ठीक है, तो हम यहाँ पे एफ अपॉन एल स्क्वायर की जगह पे प्रेशर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो वी हैव पी इक्वल्स टू एम अपॉन एल क्यूब, v1 x का स्क्वायर v2 x का स्क्वायर डॉट 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 vn x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि मुझे इस फॉर्मेट पे डेरिवेशन करनी है, तो हमारा लेफ़्ट साइड तो आ चुका है लेकिन हमारा अब तक राइट साइड नहीं आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट साइड के ये डेंसिटी को बनाएंगे और v बार स्क्वायर बनाएंगे। तो डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होती है, लेकिन यहाँ पे जो मास है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन आपको पता है ये मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, m स्मॉल m है, मतलब वन मॉलिक्यूल का मास है। लेकिन आपके पास तो क्यूबिकल वेसल में n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था। तो हम यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल के मास को जब n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के मास की बात करेंगे, जो कि हमारे पास होता है कैपिटल M, तो mn। तो हम यहाँ पर n से, यहाँ पे हमारे पास n की कमी है और ये तो हमारे पास वॉल्यूम है, l क्यूब को हम वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हैं। l क्यूब में आपके पास 3 मीटर्स आ रहे हैं और आपको पता है वॉल्यूम में भी 3 मीटर्स होते हैं, मीटर क्यूब होता है। तो हम यहाँ पे n की कमी है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे n से, मल्टीप्लाई यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ डिवाइड कराएंगे n से, और ये भी एक फॉर्मेट बन जाएगी, उसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ लिखने के बाद। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे ऑन राइट हैंड साइड पे ही। तो आपके पास हो जाएगा ये प्रेशर बराबर है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय L क्यूब इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम में मीटर क्यूब होता है और L क्यूब में भी आपके पास 3 मीटर्स हैं। तो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, नीचे यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में n, ये डिवाइड में n आ गया, और ये आपके पास एक बैलेंस टर्म है। अगर ये n इस n से कैंसिल हो जाए तो इट मीन्स कि आपके पास इसका होना ना होना कोई आपको परेशानी नहीं करा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v1 x का स्क्वायर v2 x का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn x का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। अब आप लोग को समझ आ रहा होगा कि ये एक क्या फॉर्म बनी है। ये तो आपको पता है डेंसिटी बनी है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम हो गया। ठीक, डेंसिटी ऑफ गैसेस हो गई। ठीक है ना, गैसेस की डेंसिटी m अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, और ये आपके पास क्या है कैपिटल M हो जाएगा मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास क्या बन रहा है, अगर आपको पता हो मीन स्क्वायर स्पीड, अगर आप लोग को पता हो कि आप लोगों ने पढ़ा है कि मीन किस तरह से निकालते हैं, मीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। तो आपको पता हो कि हम एवरेज किस तरह से निकालते हैं, उसमें आपके पास तमाम नंबर्स को हम जितने भी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है उन तमाम वेलोसिटीज़ को अगर हम ऐड कर दें और टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें, सो वी हैव एवरेज स्क्वायर स्पीड, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और ये स्पीड है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं एवरेज स्क्वायर स्पीड। ठीक है, एवरेज स्क्वायर स्पीड, इसमें हम कह सकते हैं कि तमाम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो इस बार में बंद हो गई है। इससे हमने मीन निकाल लिया, हमने इसका एवरेज निकाल दिया। ठीक है, तो आपके पास इसका मतलब है कि तमाम नंबर की जो वेलोसिटीज़ है, तमाम मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज़ है उनका सम कर दें और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कर दें, तो वो इसके मीन के बराबर होता है, एवरेज स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मीन अगर आप लोग को निकालना नहीं आता तो मैं आप लोग को बता दूं, मीन का फॉर्मूला ही यही होता है, आप ऐड करें तमाम नंबर्स को और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एवरेज स्क्वायर स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है तो हम यहाँ पे x लगाएंगे। ठीक है, ये 1 से लेके n तक जो है वो सब इसी में आ गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज
स्क्वायर स्पीड एवरेज स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में तमाम मॉलिक्यूल्स की स्पीड। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर v बार स्क्वायर x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, p बराबर आ रहा है m(n)/l³ और यहाँ पे आ रहा है v बार स्क्वायर का x। ठीक है, सो आपने फोर्स अपॉन एल स्क्वायर को, फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर में क्लोज कर दिया। यह आपके पास एवरेज स्क्वायर स्पीड हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। अभी तक हम सारा काम एक्स एक्सिस में कर रहे हैं, अब हमें वाई एक्सिस में भी करना होगा, जेड एक्सिस में भी करना होगा, लेकिन हम यहाँ पे सिमिलरली करके वी एक्स, वी वाई, वी जेड तीनों अज्यूम करके क्लोज कर देंगे इसको। आगे देखें, ये आपके पास डेंसिटी बन रही है एज डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, अगर हम उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स से, तो हर मॉलिक्यूल का मास पता चल जाएगा। इसी तरह से वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में 3 मीटर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे l³ लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे आपके पास डेंसिटी आ जाएगा और डेंसिटी को हम रो कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास P बराबर आ गया रो v बार स्क्वायर एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एक्स एक्सिस में सारा काम कर लिया। अब हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे कि ये एक्स एक्सिस, ये एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का। ठीक है, इसी तरह से वाई भी होगा, जेड भी होगा, तो हम इनको टोटल ऐड करके एक साथ लिख सकते हैं। सो वी एक्स बार स्क्वायर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ वी बार स्क्वायर, मतलब कि इसके अंदर आपके पास एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है, लेकिन स्टिल हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ वी एक्स स्क्वायर के लिए प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव किया है। तो आपको पता है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इसमें आपके पास तीनों हैं। अब अगर हम कहें कि मतलब कि ऑन एवरेज में अगर हम कहें कि जैसी मोशन मॉलिक्यूल्स की एक्स एक्सिस में हुई है, वैसी ही मोशन मॉलिक्यूल्स की वाई एक्सिस में भी होगी, वैसी ही मोशन मॉलिक्यूल्स की जेड एक्सिस में भी होगी। तो हम ऑन एवरेज करके लिख सकते हैं ना कि आपके पास वी एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर है वी वाई स्क्वायर के और वो बराबर है वी जेड स्क्वायर के। इसका मतलब है जैसी मोशन मॉलिक्यूल्स की एक्स डायरेक्शन में हो रही, क्योंकि क्यूबिकल वेसल है ना, क्यूबिकल वेसल में ऑल लेंथ एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वैसी ही मोशन वाई एक्सिस में भी होगी, वैसी ही मोशन जो है जेड एक्सिस में ही होगी, उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे, वैसी ही कोलिजन होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वी एक्स बराबर है वी वाई के और वी एक्स बराबर है वी जेड के। तो यहाँ पर जहाँ भी वी वाई स्क्वायर है, वी वाई बार स्क्वायर है और वी जेड बार स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे वी एक्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देन वी, ये वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन 4 कह दें, देन इक्वेशन 4 बिकम्स क्या हो जाएगी, बराबर है वी एक्स 3 दफ़ा हो जाएंगे प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीनों दफ़ा हमने लिख दिए। इसकी जगह पे भी वी एक्स आ गया, इसकी, ये तो वी एक्स ही था, इसकी जगह पे वी एक्स आ गया, इसकी जगह पे वी एक्स आ गया। ठीक है, तो ये हमने इसलिए कर दिया कि हमने कहा कि जैसी मोशन वी एक्स में हुई है वैसी ही मोशन वी वाई में होगी, तो वी वाई की जगह वी एक्स लिख दिया। वैसी ही मोशन जैसी वी एक्स में हुई है वैसी ही मोशन वी जेड में होगी, तो वी जेड की जगह वी एक्स लिख दिया। तो अब आप इन तीनों का जब सम करेंगे तो आपके पास 3 वी एक्स स्क्वायर यहाँ बाहर आ रहा है
और यहाँ पे है आपके पास v बार स्क्वायर है। ये वाला 3 इधर डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें वी एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पुट करने के लिए। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल देंगे, 3 को उधर डिवाइड में कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा v बार स्क्वायर एक्स। सो आपके पास v एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1/3 v बार स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कैसे आई है। हमने आपको यहाँ पे डेंसिटी लिखवा दी, इस चीज़ को लेकर चले हैं। हमने कहा कि ये इस कंपोनेंट है v स्क्वायर का, ये कंपोनेंट है v बार स्क्वायर का, इसके अंदर आपके पास y भी है z भी है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी में आपके पास x भी है, y भी है, z भी है। तो आपने कहा कि ये ऑन एवरेज जैसी मोशन हो रही है x में वैसी ही मोशन होगी y में, वैसी ही मोशन होगी z में। तो जहाँ जहाँ y था वहाँ vx लिख दिया, जहाँ जहाँ z था वहाँ vx लिख दिया, इन तीनों को ऐड कर दिया, 3 नीचे ले गए तो vx स्क्वायर की वैल्यू आ गई, vx बार स्क्वायर की। अब इस वैल्यू को इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3, तो आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला बन रहा है। प्रेशर का फॉर्मूला रो है, यहाँ पे 1/3 है, और ये v बार स्क्वायर। हमने यहाँ पे vx बार स्क्वायर की जगह पे 1/3 v बार स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन रहा है। 1/3 मैं पहले लिख देती हूँ क्योंकि ये नंबर है। तो प्रेशर का फॉर्मूला बन रहा है 1/3 रो v बार स्क्वायर। क्या ये वही फॉर्मूला बन रहा है जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड था? क्या ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला बन रहा है? यस, प्रेशर बराबर है 1/3 रो v बार स्क्वायर। दिस इज़ द प्रेशर of the gases, this is the density of the gases, और this is the velocity average square speed of the gases। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर्मूला आप देख सकते हैं डेरिवेशन को। ये डेरिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, सेकेंड ईयर सिंध बोर्ड के लिए। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस डेरिवेशन को इसी तरह से फेयर करके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।